प्रश्न 4 सरल कीजिए। प्रश्न 4 का पहला 10.1 गुना 0.1 गुना 0.1 तो इसको इन तीनों को गुना करना है। तो पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा करके तीनों को गुना कर लेंगे। तो देखिए 10.1 को कह सकते हैं 101 और 0.1 दशमलव हटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 0.1 में दशमलव हटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 101 गुना 1 क्या होगा, 101 हो जाएगा। 101 दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे। तो दशमलव हटाने पे ये हो गया 101 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो 101 गुना 1 कितना हो गया, 101। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यानी दाएं तरफ एक अंक है। तो तीनों मिलाकर के 3 अंक हो गया। तो इसमें 3 अंक होना चाहिए तीनों के गुणनफल में, यानी 3 अंक के पहले, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे। तो देखिए 1 2 3 दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक हो गया और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.101 इसका उत्तर होगा। दूसरा 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। तो ये तीनों को गुना कर लेते हैं दशमलव हटा करके। तो दशमलव हटाएंगे तो 2 हो गया, ये 0.2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तीनों को गुना कर लिए तो 8 आ गया दशमलव हटा करके। अब देखिए दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के दाएं तरफ यानी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है। तो तीनों मिल करके 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो यहाँ पे 8 के पहले 2 शून्य दे देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 0.008। तीसरा 0.407 गुना 4.36 गुना 0.06। तो यहाँ पे 0.407 गुना 4.36 गुना 0.06। तो पहले दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए रफ पेज में इसको गुना कर लेते हैं। तो 407 हो गया, इसको दशमलव हटाएंगे तो 407 हो जाएगा, ये हो जाएगा 436। तो पहले ये दोनों गुना कर लेते हैं, फिर 6 से गुना कर लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो गया 407, ये हो गया 436। अब ये दोनों पहले गुना कर लेंगे। तो 7 छक 42, 6 चौको 24, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 4 चौक 16। इसको गुना कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं तीनों को। तो 2 4 1 5, 8 4 12, 2 14, 2 2 4, 2 6 1 7, 6 1 7 1। तो आ गया यहाँ पे 1,77,452। अब 1,77,452 में देखिए ये दोनों गुना करके 1,77,452 आ गया। अब 6 गुना कर लेते हैं इसमें। 6 दूना 12, 5 छक 30 1 31, 6 चौक 24 3 27, 7 छक 42 2 44, 7 छक 42 4 46, 6 4 10। तो देखिए कितना आ गया, 10,64,712।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10,64,712। ठीक है, तो 407 और 436 और 6 से गुना करने पे आ गया 10,64,712। अब दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो तीनों मिला करके 3 2 5 2 7 अंक हो गया। तो 7 अंक होना चाहिए इन तीनों के गुणनफल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.106472। तो पहले गुना कर लेंगे, दशमलव हटा करके फिर दशमलव बैठा देंगे। तो तीनों मिला करके देखिए दशमलव कहाँ पे बैठेगा, तो 3 अंक है यहाँ पे 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे 2 अंक है, तो 3 2 5 2 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। चौथा प्रश्न, 1.01 गुना 4.1 गुना 0.001। तो 1.01 गुना 4.1 गुना 0.001, तो ये तीनों को गुना करना है। तो पहले दशमलव हटा करके गुना करेंगे। तो देखिए 1.01 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 101 हो जाएगा, और 4.1 है तो दशमलव हटाएंगे तो 41 हो जाएगा। तो ये दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 101 गुना 1 101, 101 गुना 4 कितना हो जाएगा, 404, 404 हो जाएगा 101 गुना 4, तो 1414, 4141 कितना आ गया, 4141। अब 4141 में एक गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 है, तो 4141 में एक गुना करेंगे तो 4141 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4141। तो दशमलव हटा करके गुना कर दिए हैं। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 2 1 3 3 3 6 अंक हो गया दशमलव के बाद तीनों मिला करके। तो यहाँ पे 6 अंक करेंगे, दशमलव 6 अंक होगा तब दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 अंक है तो 2 शून्य और लगा देंगे, अब दशमलव देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 6 अंक हो गया, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.004141 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।